स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 8th मैथ्स की चैप्टर नंबर 16 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन। तो सबसे पहले हम 16A ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वन पार्ट में ही आपके क्वेश्चंस 14 या 13 जो भी हैं कंप्लीट क्वेश्चंस है, उसमें सबका सॉल्यूशन है। तो इस एक्सरसाइज यानी 16B को देखने से पहले एक बार आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आपका इंट्रोडक्शन है, उसमें फॉर्मूलाज हैं आपके। तो आज हम बात करेंगे 16B का। कुछ पॉलीगन्स के फिगर गिवन है, उनका आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले पॉलीगन की डेफिनेशन देख लेंगे जरा। तो पॉलीगन की डेफिनेशन की बात करें तो आप देख रहे होंगे पॉलीगन की डेफिनेशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, यानी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनेगी वो क्या होगी, आपकी पॉलीगन हो जाएगी। जो भी फिगर क्लोज फिगर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्लोज फिगर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से क्लोज होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। इसके बाद में हम एक नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जरा। तो पॉलीगन की डेफिनेशन आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ एक फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ध्यान रखेंगे क्या होता भैया, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और आप क्या लिख सकते हो उसको बेटा, आपको बताया अगर साइड हमारी ए हो, इफ साइड ए, देन अगर साइड हमने ए लेट कर रखी है तो √3/4 ए स्क्वायर। सेकंड वाला, अब यही अगर हेक्सागोनल आ जाए, क्या आ जाए, हेक्सागोनल आ जाए या ऑक्टागोनल आ जाए, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागोनल लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ हेक्सागोनल। क्या हो जाएगा बेटा, देखिए जब ये 3 साइड होती है, अभी हेक्सागोनल में कितनी साइड होंगी, 6 साइड होंगी, कितनी, 6 साइड। तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये √3 का मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे बेटा, √3 की यहां पर वैल्यू रखें कि √3 = 1.732। ये आपको √3 की वैल्यू रखनी है बेटा। जहां भी रूट आएगा क्वेश्चन में, मतलब सॉल्यूशन में, हम वहां √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732। चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 16B पर। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 16B, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। तो कुछ पॉलीगन्स आपको गिवन है, उनका आपको क्या निकालना है, एरियाज निकालना है। सबसे पहले फिगर हम ड्रॉ कर ले बेटा। तो फर्स्ट फिगर आप देख रहे होंगे, क्या फिगर है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है बेटा। ठीक है, चलिए क्या बताते देख लीजिए। एक आपको ऊपर ट्राइंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये देखिए AED क्या है बेटा, यहां पर एक ट्राइंगल है, EBCD, ध्यान दीजिए, EBCD क्या एक ट्रेपेजियम है। अब सुनिए, ट्राइंगल में आपको हाइट पता है कितनी है, 8। इस वाले की हाइट कितनी है, तो हम ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से निकालेंगे। और बेस कितना, 6 सेंटीमीटर। बात करें ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम में आपको दोनों बेस पता है, पैरेलल साइड यानी 12 और कितनी होगी, 6। अब इसकी हाइट हम कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले देखिए, अब आपको कंप्लीट हाइट पता कितनी है, 13, और आपको ट्राइंगल की कितनी दे दी गई है, 8 दे दी गई। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां लिख दीजिए इसकी हाइट को, आप यहां लिख सकते हैं ऐसे करके। इधर देखिए 13 कंप्लीट थी, 8 का ट्राइंगल, तो 13 में से 8 जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो जो जो चीजें गिवन है सबसे पहले लिख लीजिए। हाइट ऑफ ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर, बेस ऑफ ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर। अब जरा बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम की, ठीक है। तो B1 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर फॉर ट्रेपेजियम, लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। B2 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ ट्रेपेजियम की बात करते हैं ना, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितना भाई, देखिए कंप्लीट कितनी थी, 13, कंप्लीट कितनी, 13, यानी आप कह सकते हो क्या भाई, AC माइनस AD। चलिए AC यानी कितना, 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकालना, आपको एरिया ऑफ फिगर निकालना था, एरिया ऑफ पॉलीगन। क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता, फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सबको पता है, हाफ b1 प्लस b2 इंटू हाइट, हाफ b इंटू एच। बी कितना बी भाई, बेस 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, प्लस हाफ b1 प्लस b2 6 प्लस 12, हाइट कितनी आ गई हमारी, हाइट 5 सेंटीमीटर, 2 4 जा 8, 6 इंटू 4 प्लस हाफ 12 इंटू 16 6 18 इंटू 5। आगे चल दीजिए जरा, 6 4 जा 24, यहां चलिए देखिए 2 9 जा 18, 9 इंटू 5 24 प्लस 9 5 जा 45, ऐड करिए 5 और 4 9, 4 और 2 6, यानी 69 सेंटीमीटर। इसका आंसर चेक कर लीजिए, वीडियो पॉज करके डाउनलोड नोट कर लीजिए, या वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सब फिगर ड्रॉ कर लेंगे बेटा जरा। चलिए, तो आप बेटा फिगर देख रहे होंगे, और कितनी साइड है, क्वेश्चन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल आ गया आपका, है ना। और हेक्सागोनल के साथ साथ आप एक रेक्टेंगल देख रहे होंगे 4 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है, और लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ हेक्सागोनल। ये फिगर का पॉलीगन का एरिया ऑफ पॉलीगन क्या लिखेंगे भाई, एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू क्या क्या है आपका, एक तो यहां पर रहेगा आपका हो गया क्या हेक्सागोनल, तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल है कौन सा ये देख लीजिए जरा, देखिए GHIJ, तो क्या लिख दीजिए GHIJ। तो सबको पता फॉर्मूलाज दोनों के, अभी अभी आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन दिया था कि जब आप एरिया ऑफ हेक्सागोनल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 6 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है L इंटू बी। तो चलिए यहां देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6, कितना आ गया 3√3/2। साइड कितनी की ना, सब साइड आपको 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर। L इंटू बी कितना आ जाएगा 12 इंटू 4, 12 इंटू 4। चलिए 3√3 8 8 जा कितना होता है बेटा 64/2 प्लस 12 4 जा 48। चलिए 3 इंटू 1.732 आपको वैल्यू बताई थी इसकी हमने, यहां कितनी टाइम 32 टाइम, और प्लस में 40। बेटा इनकी तीनों की जरा मल्टीप्लाई करके जरा बताइए कितना आएगा जरा, कितना बेटा 166.272। चेक कर लेना एक बार दोबारा, कहीं गलत बता दें आप, आंसर गलत आएगा वरना। ओके, प्लस कितना बेटा 48, ऐड कर दीजिए सबको जरा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन चेक कर लीजिए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 2 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी फिगर ड्रॉ कर लेंगे बेटा जरा। ए बी कितना बेटा हो गया 25 मीटर, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए सब कुछ पहले आप। बाद में ए बी कितना 25, ए ई कितना बेटा आपका 11 मीटर, ए ई कितना बेटा आपका 6 मीटर, कितना हो गया 6 मीटर। ई आई आपका बेटा कितना है, ई आई आपका बेटा ई आई 11 मीटर, 11 मीटर हो गया। आई आपका 11 है तो ए एफ भी आपका कितना होगा बेटा 11 होगा या नहीं होगा, रेक्टेंगल है बिकॉज ऑल अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। नाउ ठीक, आगे चलते हैं। ना गिवन है 19.5 सेंटीमीटर मीटर, 19.5 मीटर। उसके बाद डी एच आप देख रहे होंगे, डी एच कितना बेटा डी एच 5 मीटर, डी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, डी सी कितना 10 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे यहां से, देखिए एफ जी निकालना, क्या निकालना आपको, ये एफ जी की और निकल जाए, किसकी एफ जी की। तो एफ जी का क्या निकालने का तरीका बेटे, एफ जी का निकालने का तरीका है ए बी माइनस ई आई, क्या बेटा ई आई, और प्लस कितना डी सी। देखिए ये देखिए यहां से ये कंप्लीट जा रहा है फिगर आपका, है ना, ये एरिया हमको पता चल जाएगा ये इसके सामने का। तो क्या लिख देंगे प्लस में सी डी, कितना आ जाएगा ए बी कितना आपका 25, ई आई आपका 11, सी डी आपका 10, 25 माइनस 21 कितना आ जाएगा 4 मीटर, कितना आ गया ये आपका यहां पर एफ जी। अब क्या निकालने का रह गया आपका बेटा, अब देखिए सब पता, अब ये और निकाल लीजिए आप, क्या जी एच, यहां से यहां तक और निकाल देंगे हम, देखिए कैसे निकालेंगे जी एच। तो जी एच निकालने का तरीका क्या भाई,
देखिए जी एच, तो आपका एच कहां तक, यहां तक है, कहां तक है, यहां तक है। तो बीसी में से माइनस कर दिया, करना है भाई, बीसी माइनस कितना, बीसी माइनस ये वाला कर दीजिए, आपको इतना पता चल जाएगा, ये आपको मालूम है ना यहां पर, तो ये हमको इतना पता चल जाएगा, बीसी माइनस एच डी। चलिए बीसी माइनस एच, बीच 19.5 माइनस 5.5, तो 19 में से 5 जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 14 मीटर, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा 0, तो 14 मीटर आपका क्या आ गया जीएच। जीएच भी हमें पता चल गया कितना है 14 मीटर। ये फिगर अब कंस्ट्रक्ट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। चलते अब सॉल्व, आई सबको पता क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ है, ये देखिए ए एफ आई ई, यानी क्या कह सकते हो ए एफ इंटू, मैं लिख देता हूं एक बार, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 6, कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ, अब चलिए नेक्स्ट का निकाल दे, एरिया ऑफ जी बी सी डी, अब इसका हम निकालेंगे, देखिए जी बी सी डी, एरिया ऑफ जी बी सी डी, वही सेम फॉर्मूला एल इंटू बी, क्या होता है यहां देख लीजिए, ये वाले की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की, इसकी बात करी जा रही है, कितना है लेंथ 19.5 इंटू 10, कितना आ जाएगा 195 मीटर स्क्वायर, 195 मीटर स्क्वायर। चलते नेक्स्ट निकालिए, इसी में ट्रेपीजियम की बात कर लीजिए, एफ जी एच आई, ट्रेपीजियम की हम बात कर लेंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका ट्रेपीजियम, हम इसकी बात कर रहे हैं अब, इस वाले की, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एफ जी एच आई क्या होता है भाई, हाफ B1 प्लस B2 इंटू एच, रखिए वैल्यू हाफ ट्रेपीजियम का GH की वैल्यू कितनी है 14, FI की कितनी हो जाएगी 6, FI की कितनी हो जाएगी 6 इंटू FG कितना है, FG 4, 2 2 जा 4, आगे चल दीजिए, यहां पर देख लीजिए अब कितना आ जाएगा, अब यहां से बचा आपका 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20 इंटू 2, कितना आ गया 40 मीटर स्क्वायर, 40 पॉलीगन, या फिगर लिख सकते हैं आप, है ना, आप फिगर भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना हो लिख सकते हैं। आप क्या करें, सबको ऐड कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFIE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी है बेटा, ध्यान रखना है, आपको लिख दीजिएगा, आपको ध्यान रहेगा, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल GBCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FGHI, सबको ऐड कर दीजिए। अब कितना कितना था भाई 66, 195 और ये आपका कितना आ जाएगा 40, ऐड करके बताइए बेटा जल्दी कितना आ रहा है जरा, 301 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने बात की बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा फिगर बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस वाले का निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GBCD का निकाला और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाला, सबको फॉर्मुलाज लर्न होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का भी फिगर ड्रॉ कर लेंगे सब बच्चे जरा। चलिए अब आप देख रहे होंगे बेटा, ये रेक्टेंगल है, क्या है कि रेक्टेंगल आप देख रहे होंगे, देखो ये देखिए, यहां से D से लेके C तक डिस्टेंस कितनी 5, तो बेटा A से B तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल फॉर रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर, कहां से A से B तक। अब आगे का क्या हिस्सा बचा देख ध्यान से, जब पूरी C थी 6 थी तो आगे 5 चले गए, कितना बचा 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहीं आ जाइए जरा, ये पूरा 3 था, ये इतना हिस्सा 2 हो गया यहां तक, तो आगे कितना बचा, 3 में से 2 गए बेटा, कितना हो जाएगा ये आपका 1 सेंटीमीटर। इधर की बात कर लेते हैं जरा, पूरा 6 था, ये पूरा कितना था 6, ये 5 यहां से चले गए, 5 यहां से गए तो कितना आ गया ये बेटा 1 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात आपकी। तो अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है, एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा है ना, तो सबसे पहले क्या लिखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर है कौन सा, देखिए ध्यान से, A B C और ये D, ABCD इक्वल्स टू क्या होता भाई L इंटू बी। L क्या है, L यानी जो भी है फॉर्मूला लगाइए, 6 इंटू 5, 6 5 का कितना आ गया 30 सेंटीमीटर इसका। अब आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, ट्रेपीजियम देख लीजिए, ये है आपका ट्रेपीजियम, क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लीजिए। अब एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम, फॉर्मूला सबको पता होगा हाफ, अब बार बार नहीं बताने की जरूरत है, B1 प्लस B2 इंटू H, हाफ B1 प्लस B2। बेटा B1 प्लस B2 की अगर बात करते हैं, देखिए यहां तक हाइट कितनी हो गई इसकी, B1 कितनी है 3। अब जब ये BD की BC की बात करेंगे तो यहां देख रहे होंगे 3 है, कितना है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी 2 प्लस 3। हाइट की अगर मैं बात करता हूं बेटा, ध्यान से देखिए हाइट की बात, ये हाइट है इसकी, क्या है ये हाइट हो गई, हाइट कितनी है 1, हाइट कितनी हो गई 1, 1/2, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कितनी आ गई, सीधा कर दीजिए सीधे 5/2 सेंटीमीटर इसका। अब एरिया ऑफ पॉलीगन आपको पूरा फाइंड करना, तो लिख दीजिए एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए जरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30, 5/2, एलसीएम ले लीजिए जरा, कितना आ जाएगा, बेटा एक चीज का ध्यान देंगे जरा, ये हमने जब AB की बात की थी, किसकी, AB की लेंथ देख लीजिए आप 5 है, ये 6 तो कंप्लीट की है, ध्यान दीजिए थोड़ा, 6 क्या हो गई, बहुत बढ़िया बेटा आपने जो बताया, गलत हो जाता क्वेश्चन, कंप्लीट कितनी है AE, तो हमें कहां तक बात करी, रेक्टेंगल की लेंथ, ये है देखिए यहां तक 5 है, ये है 5, ध्यान दीजिए मैं यहां भी शो कर दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना चाहिए, कितनी हो जाएगी ये 5 है, तो ये आपको यहां कितना आएगा 5 लेंथ। और अगर मैं ब्रीथ की बात करता हूं कितनी है, ये 3 है, ये भी कंप्लीट 3 हो जाएगी, तो ये सही करके लिखिए बच्चे सब, 15 हो गया है ना, तो यहां कितना आ जाएगा 15, ये देखो अभी गड़बड़ हो गया होता अगर ना बताती आदि आज, तो कितना आ गया 15 2 जा 30 प्लस 5/2, तो कितना आ गया 35/2। अब देखिए आंसर आपका क्या रहा है मिक्स फ्रैक्शन में, अब वो आप देखना है आपको क्या रहा होगा, सेंटीमीटर इसका, या तो आप यहां छोड़ दीजिए, अब आप बुक में आप चेक करेंगे क्या दिया हुआ है, अब मैं उसको और कन्वर्ट करके लिख देता हूं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 72 34 और 135 ये हो सकता है, या फिर 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन सा आंसर आ रहा है वो आपको अपनी बुक में चेक करना है, बाकी आप लोग यहां से नोट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए स्कूल क्रॉसिंग साइन हैज द डायमेंशन एज सो इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिख रहा होगा आपको स्कूल की डायमेंशन का, और व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, चलिए एरिया हम निकाल देंगे, तो एरिया में आपको दिख रहा होगा क्या क्या चीज है इसमें, एक तो आपको रेक्टेंगल टाइप में हम बना लेंगे इसको, और एक ट्राइंगल बन जाएगा, चलिए निकल जाएगा। इफ द 4 such साइन बोर्ड आर कट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर मेटल शीट 350 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी रेक्टेंगुलर की शेप में है, ध्यान रखना 4 साइन बोर्ड 4 हैं तो 4 हम निकालेंगे, लेंथ कितनी है 350 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 320 इसकी क्या है वाइट है, इसकी मानी चौड़ाई है, विड्थ है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द मेटल लेफ्ट ओवर, कितना मेटल लेफ्ट होगा इसका आपको एरिया बताना है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए सब बच्चे, पहले ए पार्ट करेंगे है ना, ए पार्ट देखिए कंप्लीट, यानी यहां से ले तक के यहां तक की हाइट कितनी 76, आप सुनिए अलग अलग निकालेंगे ना क्योंकि हम तो, अब देखिए और यहां से यहां तक की कितनी बेटे मेरे 38, भाई ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, चलिए ये 38 रेक्टेंगल है क्योंकि ये होगी 38। अब ट्राइंगल की भी तो हमको पता होनी चाहिए, ट्राइंगल की कैसे निकालेंगे, सबको पता 76 में से 38 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 60 में से 8 और यहाँ कितने हो गए 6 में से, अरे ये भी 38 ही आ गया भाई, वाह और इजी हो गया क्वेश्चन अब थोड़ा, अब आपको सब कुछ पता चल गया ना। अच्छा बेस की बात कर लेते, आप सोचेंगे बेस कहां इसका, भाई बेस तो जितना ये उतना ये, क्योंकि रेक्टेंगल है ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी 76 सेंटीमीटर। अब आ गया होगा सब कुछ समझ में आपके है ना। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अभी हम फिर भी लिख देते हैं जरा, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ओहो हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमने फाइंड किया इसलिए हम लिख देते हैं इसको है ना। कैसे किया भाई, हमने क्या है बीई में से माइनस क्या कौन BC, अब बीई कितना दिया था 76 और ये 38, कितना आ गया 38 सेंटीमीटर। अब कोई प्रॉब्लम, अब सीधे हम सॉल्व ट्रायंगल कौन सा है भाई ABCD, बेटा फॉर्मूला बोलिए, अवनी फॉर्मूला बोलिए जरा, लेंथ इंटू विड्थ, अच्छा लेंथ कितनी है बताइए, हाँ लेंथ हो गई कितनी, ये हो जाएगी कितनी BC कह सकते हो आप, डायरेक्ट लिख दीजिए 38 इंटू 76। चलिए मल्टीप्लाई करिए शशांक, आप मल्टीप्लाई करके बताइए जरा कितना आ रहा है, 2888 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
EDC एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमने बेस तो पहले ही निकाल दिया, कितना था हमारा 38, नहीं बेस तो हमारा 76 है ना, बेस कितना हमारा, ये तो 76 है। हाइट हमने फाइंड की थी, कितनी है हमारी 38। चलिए कितने टाइम, 19 टाइम। मल्टीप्लाई कीजिए बेटे, जरा बताइए जरा कितना आ रहा है, सब कीजिए अपनी अपनी बुक नोटबुक में। आगे बेटा बोलिए, 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए, चेकआउट एक बार दोबारा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63 और ये चलिए यही आ रहा होगा अगर आपने सबने बताया ही। अब क्या एरिया ऑफ आपको निकालना था इसका, एरिया ऑफ पॉलीगन। अब तो पता चल गया होगा क्या करना, दोनों फिगर को ऐड कर दीजिए सिर्फ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या क्या निकालना है, एरिया ऑफ पॉलीगन। क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD बेटा, या 2888 प्लस 1444 ऐड कर दीजिए बेटा, बताइए। तो यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ साइन बोर्ड है ना, क्योंकि आपको बुक में गिवन यही है, एरिया ऑफ साइन बोर्ड। तो कितना आ जाएगा देखिए जरा, कितना आएगा बेटा, ऐड करके बताइए। 4332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके वेरी गुड। तो ये हमने बात की बेटा, 4332 आ गया हमारा इसका ए पार्ट। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट, देखते हैं बी पार्ट में। इफ द फोर सच बोर्ड बनाने, फोर से मल्टीप्लाई चलो कर लेंगे वो तो बाद में। रेक्टेंगुलर मेटल सीट, रेक्टेंगुलर मेटल सीट है, ध्यान रखिए। लेंथ कितनी 350 और विड्थ कितनी है 320 और एरिया ऑफ मेटल कितना लेफ्ट होगा ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए लेंथ ऑफ सीट गिवन आपको है ना, लेंथ ऑफ सीट यानी L है कितनी 350 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या गिवन है, ब्रीथ, विड्थ है, विड्थ ऑफ सीट बी कितना बेटा बोलिए जरा, 320 सेंटीमीटर। ये तो है कुछ, देख लीजिए जरा एक बार। ठीक, ओके वेरी गुड। एरिया ऑफ गिवन शीट निकाल लीजिए। चलिए यहां से एरिया ऑफ, कितना इजी सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ गिवन शीट कर लिया आपने। ओ माय गॉड वेरी गुड। कितना आंसर है बोलिए ना, 94672। चलिए आप हमें बताते रहिए, गलत ना करें हम कहीं। चलिए बताइए एरिया ऑफ गिवन शीट, बताइए फॉर्मूला L इंटू बी, बताइए 350 इंटू 320 मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आई आपकी, आसान हो जाएगा सबके लिए, इजी हो जाएगा। कितना 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब आपने क्या करा ये बताइए। चलिए एरिया ऑफ 4 साइन निकाल ले हम भी। चलिए तो निकाल लीजिए भाई, एरिया ऑफ 4 साइन बोर्ड। अच्छा भाई जब इतना कष्ट 4 साइन बोर्ड का आपने बेटा कैसे निकाला शशांक, पहले ये बताइए आप। क्या 4 से तो मल्टीप्लाई कर दी, किसमें बताइए, जो एरिया ऑफ साइन बोर्ड का आया था पहले। ओके कितना आया था ये और बता दीजिए जरा, एरिया ऑफ साइन बोर्ड जरा बताइए कितना आया था बेटा, यहां लिख दीजिए है ना, जैसे आपको ध्यान रहे, एरिया ऑफ साइन बोर्ड। क्योंकि हम क्या करना, हमको सीट कितना लेफ्ट होना वो बताना है। तो 4 इंटू बताइए कितना आया था एरिया ऑफ साइन बोर्ड शशांक, बोलिए बेटा। 4332। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 3, 4 4 जा 16 और 1 17। यही आ रहा क्या शशांक, देख लीजिए जरा, चेक कर लीजिए, चेकआउट आप। ओके यही है, ठीक है वेरी गुड। अब एरिया ऑफ लेफ्ट मेटल हमको बताना था, एरिया ऑफ क्या बताना शशांक, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर मेटल, ओवर मेटल सीट। चलिए कैसे करेंगे शशांक, अब ये बता दीजिए आप। एरिया ऑफ गिवन शीट, अच्छा माइनस कर देंगे कितना, एरिया ऑफ गिवन शीट माइनस एरिया ऑफ 4 साइन बोर्ड। सही है शशांक, बिल्कुल आपने फॉर्मूला ये नहीं लगाया होगा, हमको लगता है डायरेक्ट कर दिया होगा शायद, है ना आप, क्योंकि महान हो, हमसे ज्यादा महान हो भाई। 112000 माइनस 17, हम तो चलो 2 2 जा 3 करते हैं, आप तो 2 2 जा 5 कर देते हो। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। तो 11 और 17 328 में माइनस करके शशांक बताओ जरा। अब ये आप लोगों का काम है, करते रहिए, शशांक बताएंगे हमें, और कल से यहां बैठा करो तो हेल्प मिलेगी आप हमको भी आपकी। चलिए 94 कितना 672 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके वेरी गुड शशांक, सबसे पहले एक बार क्लैपिंग हो जाए शशांक के लिए। चलिए हम भी कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था। बी पार्ट 2 पार्ट्स थे इसमें, ए और बी, तो दोनों नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 6 है। करा किसी ने क्या बेटा अभी तक? बोलिए किसी ने, किसने कर लिया? अच्छा आदि आपने कर लिया। कितना आंसर आया बेटा, कौन सा ऑप्शन है बताइए? अच्छा 2 5। अच्छा कैसे कैसे करा ये और बता दीजिए भाई, हमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपकी। अब हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जब तक, बताइए। सब ध्यान से देख लीजिए फिगर को। हेक्सागोनल में सबको पता चला होगा साइड गिवन है ना, साइड ऑफ हेक्सागोनल लिख लेंगे अब जरा, साइड ऑफ हेक्सागोनल। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शनल है बेटा। हेक्सागोनल कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब आ जाइए रेक्टेंगल पे जरा। रेक्टेंगल देख लीजिए जरा, ये साइड कितनी है? 10। रेक्टेंगल आपका यही तो है, देख लीजिए ध्यान से थोड़ा। इसका नेम भी कुछ गिवन है क्या बुक में? हाँ बी है इसका नेम, एंड यहाँ पर सी है। ये क्या है? सी, और ये है डी। अब इसका भी कुछ दे दीजिए भाई। एफ जी एच आई तो सब इधर दे दिया गया है। सी दिया है कहीं पर? नहीं, सी भी दे दिया गया। तो इसका नेम भी कुछ दे दीजिए। इसका नाम क्या दे दें बताइए? के दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा कुछ है नहीं भाई, इतना दे। हाँ भाई देखिए ध्यान से, ये 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की कितनी है? 10, यानी लेंथ आपकी रेक्टेंगल की कितनी हो जाएगी? 10। अब बात करें हम इसकी, किसकी? ट्राइंगल की। जब 10 यहां से यहां तक 10 हो गई तो 14 में से 10 जाएंगे, कितनी आ जाएगी भाई? 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 4। बात कर लेते हैं अगर हम हाइट इसकी बात कर लेते हैं भाई, ये टोटल यहां कितना? 8 है। कितना है? 8 है। समझ रहे होंगे बात को, है ना? 8। जब ये यहां से यहां तक 3 हो गया, 8 में से 3 का कितना आ गया? ये 5। कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए 5। इसको थोड़ा हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। फिगर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले निकाल लीजिए डायरेक्ट एरिया ऑफ फिगर, क्योंकि एमसीक्यूज है। कैसे कैसे करेंगे, कौन बताएगा ये बताइए? आप बताइए, चलिए बताइए। एरिया ऑफ हेक्सागोनल, चलिए वेरी गुड। फिर उसके बाद में प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वेरी गुड। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेरी गुड बेटा। एरिया ऑफ हेक्सागोनल की बात कर लीजिए, √3/4 और इंटू में कितना आएगा? 6 आएगा। ये बता दिया था जब हम हेक्सागोनल की बात करेंगे। साइड का स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर, सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी सबको पता है, जिसे नहीं पता वो आज जान जाओ, हाफ L इंटू बी। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3√3/2। साइड सबको पता है, 8 गिवन है, देख लीजिए 8 8 8 8 का स्क्वायर। L इंटू बी की बात कर लीजिए जरा यहाँ पर, तो 8 इंटू कितना बेटा? 10। यहां भी आ जाइए हाफ। L इंटू बी की बात कर लीजिए, L इंटू बी, तो L कितनी हो जाएगी? 4। L इंटू बी हाफ नहीं, B इंटू एच होता है ना, बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, B इंटू एच। तो B कितना हो जाएगा? 4। H कितना हो गया? 5। चलिए 3√3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, आपको पहले ही हमने बताई थी। अपॉन में 2 8 8 जा 64, कितने टाइम जाएगा? 32 टाइम। 10 8 जा 80, 2 इंटू 5 यहां कर लीजिए सॉल्व इसको। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, रुक जाइए पहले हम नोट कर लीजिए ऐसे ही। 3 इंटू 1.732 इंटू 32 इंटू 80 और 25 2 जा 10। मल्टीप्लाई करके शशांक बताइए जल्दी, फटाफट कैलकुलेट करिए। शशांक कैलकुलेट करिए कितना? 166.272। ओके 80 और 10 ये तो हम कर लेंगे, चलो ये हम कर दिया। ऐड कर दीजिए जरा, ऐड करके बता दीजिए कितना आ रहा है? 256.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप किसने बताया था आंसर ये बता दिए, उसके लिए क्लैपिंग एक बार करवा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, आदि ने बताया था, आदि ने कहा था हमने सर पहले ही कर लिया। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 is the given figure is composed of 4 congruent trapezium arranged around a saddle square. What is the area of the saddle square? चलिए सबसे पहले तो सब फिगर देख रहे होंगे बेटा। तो अब देखिए आपको इसकी लेंथ तो पता है कितनी हो गई? 10 हो गई। अब आपसे पूछा क्या गया? सैडिल रीजन का, है ना, सैडिल वाले का इसका पूछा गया, इसका
इसका आपको बताना है एरिया। इसका कैसे बताएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, हमको जो गिवन है, हमको सिर्फ ये विड्थ दे रही हुई है, कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्क्वायर की आपको पता, ऑपोजिट साइड चाहे ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, कंप्लीट 10 हमको गिवन है, अब 2 इधर से हो गई और 2 इधर से, कितने हो 2 और 2 कितना हो 4, तो हम इस 4 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और हमारा एरिया निकालना, तो लेंथ सबसे पहले निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा भाई, कैसे बताया आपको, 10 सेंटीमीटर तो ये है। अब देखिए 2 जब इधर से है तो 2 ये भी होगी, है या नहीं है बताइए, अभी स्क्वायर ही है तो 2 ये भी होगी, क्योंकि तो 10, ये भी 10, इधर भी 10, ये भी 10, तो कितना हो जाएगा 2 + 2, तो 10 - 4 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकाल दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन था। एरिया ऑफ, करा किसी ने, क्या बुद्धि लगाई थोड़ी बहुत, कर दिया, कितना आया बोलिए, वेरी गुड, क्या बात है, आज तो सब कर रहे हैं भाई। साइड का स्क्वायर, साइड का, हाँ जो जो कर रहे हैं इनको चॉकलेट मिलेगी, जो जो नहीं कर रहे हैं इनकी पिटाई होगी कल अब, ठीक है। तो साइड कितनी है 6 का, 6 तो आ गई साइड, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लीजिए, कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने बात की बेटा एक्सरसाइज 16B की बच्चों, तो आप लोग भी अपना फॉर्मूले सबको कल लर्न हो लीजिए, आपका टेस्ट भी है कल। तो सबसे पहले कल क्या परसों है, मंडे में है ना, कल तो संडे है, तो ये हमने बात की एक्सरसाइज 16B की। तो अभी तक अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बहुत ज्यादा आपकी यूजफुल वाली वीडियो मिलने वाली है, आपको रिवीजन की वीडियो मिलेंगी, आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी भी वीडियो मिलेंगी। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और हाँ अपना ध्यान रखना, बाय बाय।